हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं आज 5 बजे उठ गई और मैंने की है अपने कंसिस्टेंसी चैलेंज की शुरुआत टेबल सफाई करके। अब थोड़े दिमाग की सफाई भी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आज पढ़ूंगी भगवद गीता। वैसे ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया और मैं तब से पढ़ ही रही हूँ दिन के 4 श्लोक। कभी कुछ थॉट प्रोवोकिंग लगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपने पढ़ाई के औजार निकालने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। पहला सेशन रिवीजन का। कहते हैं सुबह सुबह अगर हम रिवाइज करते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है, और वैसे भी मैं तो हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे हु इज़न्ट राइट, हर कोई भूल ही जाता है, इसलिए हमें कॉन्स्टेंट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, कितना भी पढ़ लो, रिवाइज करना तो मस्ट है। ये टीचर्स भी बोलते हैं, ये जो भी एस्पिरेंट्स की वीडियोज़ आती है वो भी बोलते हैं, बट मैंने ये स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था। प्लस ये कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं चैलेंज ही लेके बैठी हूँ। आई होप ये 120 डेज़ में मैं सुधर जाऊँगी। और अगर आप में से भी कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता तो करो ना मेरे साथ 120 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी चैलेंज की शुरुआत। और ये शुरू हो गया मेरा सेकेंड सेशन है पॉलिटिकल, जिसमें मैं कर रही हूँ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसने कहीं और से मारा था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से एक लाइफ लेसन मिलता है दोस्तों, जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो हर कोई उसको अपनाना चाहता है। DPSP वैसे देखा जाए तो BN राव की वजह से ही आए हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि भाई इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक जस्टिसिएबल एक नॉन जस्टिसिएबल। तो हमारे पार्ट 3 में आ गया फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसिएबल, और हमारे पार्ट 4 में आ गया DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल। ये सेशन टिपिकल पॉलिटी सिलेबस के जैसा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कुछ भी कहो, इसके बाद सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलती है। ओह लो, हो गया ख़त्म। तो बुक्स को सरकाते हुए और चाय पीते हुए मैं निकल गई हूँ वॉक पे, जहाँ मुझे दिखता है ये घूरता हुआ पिल्लू बहुत घूर रहा है। अपनी 30 मिनट्स वॉक पूरी करते हुए मैं चली जाती हूँ घर। तो अब चलेगा मेरा इंडियन ज्योग्राफी का सेशन, और इंडियन ज्योग्राफी में मेरा लर्निंग सेशन चलेगा, ये भी बहुत बड़ा होने वाला है। अभी लास्ट में देखना होता है क्या। तो मैं ले आई हूँ अपना रफ रजिस्टर, और रफ रजिस्टर पर मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। लिख के प्रैक्टिस करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके आंसर राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाती है, और दूसरा ये कि आप अपने आप को जज कर पाते हो कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है मैं पहली बार याद कर रही हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे कमेंट में बताना। जो भी आज न्यू ईयर के दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। तुम्हें तो तरक्की से कोई रोक ही नहीं सकता। तुम बनोगे अगले IAS, IFS, IPS या जो भी तुम्हें चाहिए वो। काफ़ी लंबा सेशन भाई, 11:30 हो रहे हैं और मेरा सेशन कंप्लीट होने ही वाला है 2:30 के आसपास। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, रिजल्ट नहीं है, इसलिए अपने पढ़ाई में जी जान लगा दो, ताकि एटलीस्ट मन में ये रिग्रेट तो बिल्कुल ना रहे कि भाई मैंने अपनी तरफ से कमी छोड़ दी थी। और मुझे आप पे भी पूरा भरोसा है कि आप भी अपनी पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ने वाले इस बार। चलो फाइनली मैं चली पेट पूजा करने, और आके मैं बैठती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। मेरे इंडियन ज्योग्राफी के एक पर्टिकुलर सेक्शन के नोट्स नहीं बने हुए हैं, जिसके मैं नोट्स बनाऊँगी अब। मेरा ये सेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है, और मुझे हो गए हैं अब 12 घंटे उठे हुए, और मैं एक बार भी नहीं सोई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखती हूँ मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ कि नहीं रह पाती हूँ। और ये मेरा सेशन ख़त्म, और मेरी कंसिस्टेंसी ट्रैक करने के लिए मैंने बनाया है ट्रैकर, जिसके लिए मैं दूंगी अपने आप को 4 स्टार रेटिंग। हेल्थ का भी ट्रैकर है बॉस, क्योंकि आज मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया और मैं वर्क करने भी गई, इसलिए मैं अपने आप को दूंगी 5 स्टार। और नेक्स्ट ट्रैकर मेरा है 5 AM वेकअप चेक। और आप लोग मेरे पार्शली गवाह हो दोस्तों। बेशक मैंने 5:15 पे शुरू किया था व्लॉग, बट मैं 5 बजे उठी थी, इसलिए मैं वो 5 स्टार डिजर्व करती हूँ। ये कर ली मैंने अपनी टेबल साफ, और मैं पढ़ूँगी अपनी बुक, और ये मैंने ख़त्म भी कर ली। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताओ रेडियल, रिवाइन, सनाइल और पेनी प्लेन्स क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय रहे और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।